हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है जिसके मदद से हम रिलेशनशिप को मॉडल कर सकते हैं दो स्केलर रिस्पॉन्सेज के बीच में। मतलब दो कंटिन्यूस रिस्पॉन्सेज जो स्केलर हो उनके बीच में या तो एक वेरिएबल होगा या एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और हम उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मॉडल करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में हमने जैसे पढ़ा था पहले सुपरवाइज लर्निंग में, कुछ वैसा ही होता है, वेयर वी हैव certain set of variable, let's say x1, x2 and so on, and we'll map it to a certain y function. That will be the output. तो जो मेन आइडिया है लीनियर रिग्रेशन के पीछे वो ये तीन है कि पहले तो हमें जो डेटा गिवन है उसके थ्रू एक लाइन फिट करना पड़ेगा, फिटिंग द लाइन थ्रू द डेटा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद लाइन फिट होने के बाद हमें ये पता करना है कि हमारा लाइन कितने अच्छे से फिट हुआ है। इस बात को हम जानेंगे आर स्क्वायर के मदद से। आर स्क्वायर के मदद से हम जब ये जान जाएंगे कि हमारा लाइन का फिट कितना अच्छा है, हम आर स्क्वायर की वैलिडिटी चेक करेंगे कि आर स्क्वायर खुद में कितना अच्छा है, जिसे कहते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू हमें ये बताएगा कि हमारा आर स्क्वायर कहीं क्रिकेट तो नहीं है बिकॉज ऑफ द डेटा दैट वी आर डीलिंग विद। पी वैल्यू थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाएगा तो हम उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ व्हाट पी वैल्यू इज़। बट मगर इस वीडियो में हम लोग जो मेन दो ऊपर के आइडियाज़ है, फिटिंग द लाइन थ्रू द डेटा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड कैलकुलेटिंग द आर स्क्वायर, ये दो आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। पी वैल्यू के बारे में भी बताऊंगा, मगर इस वीडियो में आई एम अफ्रेड हम ज़्यादा डीप नहीं घुस सकते क्योंकि पी वैल्यू जानने के लिए और भी कुछ कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे जाके पी वैल्यू का एक अलग वीडियो लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिटिंग द लाइन थ्रू द डेटा के लिए। अभी एक सिनेरियो चलिए बनाते हैं हम में और आप में कि हमारे पास ये गिवन डेटा सेट है। ये गिवन डेटा सेट में हमारे पास 9 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। रेड रेड स्पॉट जो है ये है डेटा पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग माउस वेट और माउस साइज बताता है। माउस यानी कि चूहा। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 अलग अलग चूहे को लिया और उसका वज़न नापा, और उसका वज़न का हिसाब से मैंने उसका साइज नापा और मैंने उसे एक ऐसे स्कैटर प्लॉट में प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो माउस का जो साइज आ रहा है नापने के बाद, क्योंकि हमारे पास गिवन हमेशा x ही होता है, रिमेंबर वी आर ऑलवेज गिवन विथ x एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट y इज। तो मैंने जब माउस का वेट नापा और उसका साइज को नाप के यहाँ पे डाला, मैं एक ट्रेनिंग सेट बना रहा था, ट्रेनिंग डेटा सेट बना रहा था। तो जब माउस का वेट यहाँ पे था इस लेवल में, तो माउस का साइज इस लेवल में था। ऑलराइट, when the mouse weight was at this level, the mouse size was at this level. तो अब मैंने क्या किया, माउस का जो एक एवरेज साइज आया है इस एंटायर डेटा सेट से, जो हमें एक माउस का एवरेज साइज मिला है, हमने उस साइज का मीन यानी कि एवरेज लेके एक यहाँ से लाइन प्लॉट कर दिया जिसका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है यानी कि विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। This is the mean of the mouse size, this point that I have taken, here is the mean of the mouse size that I have, and फिर मैंने उसका एक पैरेलल लाइन खींच दिया। नाउ क्वेश्चन ये है कि मैंने मीन क्यों निकाला। वेल, तुम और भी अलग अलग चीज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली तुम्हें मीन चाहिए, मगर मीन एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है पहला लाइन ड्रॉ करने के लिए, जिसके ऊपर हम और मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी एक लाइन मैंने जब ड्रॉ किया है, मैं क्या करूँगा, उस लाइन से
डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन लाइन, ये सब जो डिस्टेंस है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में और लाइन के बीच में, मैं उन्हें मार्क करूंगा. नाउ व्हाई वुड आई डू दैट? रीजन बीइंग कि इन्हें मार्क करने के बाद मैं इनका रेसिजुअल निकाल रहा हूँ. कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द डेटा पॉइंट, जिन्हें रेसिजुअल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में. तो रेसिजुअल जो है मैं निकालता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उनका सम कर देता हूँ स्क्वायर करके. तो अगर लेट्स से ये r है, ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है एंड सो ऑन, मैं क्या करूँगा, मैं इनका मैं टोटल जो r स्क्वायर है ऐसे निकालूंगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन. ठीक है, r9 तक जाएगा हमारे इस केस में. और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज r स्क्वायर, r स्क्वायर्ड. वैल्यू अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास इस लाइन के लिए आर स्क्वायर वैल्यू आ गया जब स्लोप 0 था. हम अभी लाइन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे. रोटेट करने के बाद हमें वापस नए नए रेसिजुअल मिलेंगे, राइट. तो हम वापस उन नए रेसिजुअल को ऐड करेंगे स्क्वायर करके और वापस उस आर स्क्वायर वैल्यू को हम नोट करेंगे. हम क्या करेंगे, वापस वो जो आर स्क्वायर वैल्यू है उसे वापस कैलकुलेट करेंगे इस नए रेसिजुअल के लिए. ठीक है, अभी जब हम ये चीज़ बहुत बार करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा लाइन आएगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा. एक ऐसा लाइन आएगा हमारे पास विच विल फिट द मोस्ट इन द डेटा सेट. मोस्ट इन द डेटा सेट, अब ये हमें मालूम कैसे चलेगा कि आउट ऑफ ऑल द आर स्क्वायर दैट वी हैव ब्रॉट आउट, इसका आर स्क्वायर जो है लीस्ट होगा, इसका आर स्क्वायर सबसे छोटे वैल्यू का होगा. क्योंकि तुम यहाँ पे देखो, जब लाइन बहुत प्रॉपर फिट हो रहा है डेटा सेट में, रेसिजुअल बहुत छोटे हो गए हैं. रेसिजुअल बहुत छोटे हो जाने से हमारे पास जो रेसिजुअल का स्क्वायर होगा वो भी अल्टीमेटली छोटा होगा एंड उसका जब समेशन करेंगे वो भी अल्टीमेटली बाकी रेसिजुअल से छोटा ही होगा. तो ये हो गया, बूम, हमारे पास है एक परफेक्टली फिट मॉडल जो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हमने बनाया है माउस वेट और माउस साइज का डेटा के ऊपर. द सम ऑफ द स्क्वायर रेसिजुअल इज द लीस्ट इन दिस. जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो है सम ऑफ द स्क्वायर रेसिजुअल सबसे छोटा है. इसीलिए जो इस मेथड का नाम है, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फिटिंग द लाइन थ्रू द डेटा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो यहाँ पे जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, दिस नेम, दिस थिंग गॉट इट्स नेम बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर, द स्मॉलेस्ट आर स्क्वायर्ड वैल्यू टू डिटरमाइन इफ आर लाइन इज अ परफेक्ट फिट और अ गुड फिट टू द गिवन डेटा. ठीक है, अब हम इसको ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग साइजेस के लिए अलग अलग सम ऑफ स्क्वायर रेसिजुअल, जिसे आर स्क्वायर बोलते हैं, अलग अलग आर स्क्वायर्ड वैल्यू थी. जैसे कि जब लाइन इस पोजीशन में था, जब स्लोप 0 था, आर स्क्वायर्ड ऐसा था. जब थोड़ा स्लोप को ठीक किया गया, आर स्क्वायर्ड इट केम डाउन बाय लिटिल बिट. फिर आर स्क्वायर जब परफेक्ट फिट हुआ, देन द जब आर स्क्वायर के लिए जब लाइन परफेक्ट फिट हुआ, द आर स्क्वायर्ड वैल्यू वाज द लीस्ट. जैसे देख रहे हो, इट इज़ द लीस्ट. उसके बाद जब और भी डिफरेंट रोटेशन किए गए, देखा गया कि ये चीज़ जो है डेटा वापस ऊपर जाने लगी, जो कि इनिशियली नीचे आ रही थी. सो दैट इज़ हाउ यू विल गेट इट कि हमारा आर स्क्वायर जो है इट इज़ परफेक्टली अलाइन इन विद द डेटा सेट, राइट. हमारा लीस्ट स्क्वायर्ड लाइन को सुपर इम्पोज करेंगे डेटा के ऊपर,
व्हेन वील सुपर इम्पोज द लाइन ऑन द डेटा, हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा जो लाइन है, हमारा जो मॉडल है, उसका y फंक्शन जो है, द मॉडल केम आउट टू बी दिस 1.3x माइनस 0.37। तो अब इसका मतलब क्या है? माउस वेट और माउस साइज के बीच में जो ये आई है एक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? तो इक्वेशन से ये मालूम चलती है कि हमारे पास पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल रिटर्न अस अ स्ट्रेट लाइन। अभी वो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप है लाइन का, दैट इज 1.3। ठीक है ना, ये जो स्लोप है ये है 1.3। एंड जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट मीन्स ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। हम जैसे कि देख सकते हैं कि ये लाइन गुजर रही है यहाँ से, विच मीन्स ये y इंटरसेप्ट को नेगेटिव में ही कट करेगी। सो y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव 0.37। ठीक है, और ये जो पूरा है ये है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमें अभी मिला है लीनियर रिग्रेशन की मदद से। अभी हम लोग ये पता करेंगे कि आर स्क्वायर्ड को कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक काम करेंगे, सारा जो डेटा सेट है उसे हम वाई एक्सिस पे लेके चल जाएंगे। वी आर शिफ्टिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स ओवर टू द माउस साइज अलोन। ये क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे ये चीज़ आपको। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एम्फोसिस है वो फिलहाल के लिए बस माउस साइज पे देनी है। क्योंकि याद है हम जब आर स्क्वायर्ड वैल्यू निकाल रहे थे, हम बस माउस साइज का जो डिस्टेंस है लाइन से उसको निकाल रहे थे, दैट वाज आवर रेसिजुअल। तो हमारे पास माउस वेट का तभी कुछ काम था ही नहीं। तो टू एम्फोसाइज ऑन दैट पॉइंट कि रेसिजुअल निकालते टाइम हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई काम नहीं रहता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी से हमें पता चलता है आर स्क्वायर्ड का वैल्यू। वी आर डूइंग दिस। अभी जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड रेसिजुअल है हम लोग उसको निकाल के उसका एवरेज करेंगे, विच इज एस एस मीन, सम ऑफ स्क्वायर्ड अराउंड द मीन। अभी जो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है एस एस मीन का, जो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं फ्रॉम अ स्टेटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मशीन लर्निंग में ये सब चीज़ कंप्यूटर अपने आप पता लगा लेती है। इट इज डेटा माइनस मीन का स्क्वायर्ड। ये जो डेटा है, दिस इज द डेटा एंड दिस ब्लू लाइन इज द मीन, सो डेटा माइनस मीन का स्क्वायर्ड। अभी जो वेरिएंस है, वेरिएशन अराउंड द मीन है, वो डेटा माइनस मीन्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल, द सैंपल साइज। तो वेरिएशन है मीन के अराउंड, उसे हम एस एस मीन डिवाइडेड बाई एम भी लिख सकते हैं, एवरेज सम ऑफ स्क्वायर पर माउस। अभी जो सम ऑफ स्क्वायर रेसिजुअल है अराउंड आवर लीस्ट फिट लाइन, हम उसे कैसे निकालेंगे? हम उसे भी सेम वे में निकालेंगे कि डेटा माइनस, अभी मीन के जगह अभी लाइन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी ये जो लाइन है ये लाइन खुद में एक अलग लाइन है, ये मीन नहीं है। सो डेटा माइनस लाइन, तो वो होगा एस एस फिट, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर हमें अराउंड द लीस्ट स्क्वायर फिट लाइन निकालना है। यहाँ पे हम निकाल रहे थे अराउंड द मीन, इसलिए हम एस एस मीन लिख रहे थे। तो एस एस फिट होता है डेटा माइनस लाइन का होल स्क्वायर। तो वेरिएशन ऑफ फिट भी आप पता ही कर लिए होंगे कि सम ऑफ स्क्वायर्ड अराउंड द फिट लाइन डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज। अभी जो वेरिएशन है माउस साइज में, वो आप देखिएगा मीन माउस साइज में बहुत ज़्यादा है, जबकि वेरिएशन जो है हमारा माउस साइज में, माउस वेट के अनुसार, वो आपका इस लीस्ट स्क्वायर फिट लाइन में बहुत कम है। देयर इज लेस वेरिएशन अराउंड लीस्ट स्क्वायर फिट लाइन। We can say that some of the variation in the mouse size is explained by the mouse weight। कि कुछ कुछ वेरिएशन जो है ये माउस साइज का, ये माउस वेट एक्सप्लेन कर रही है। एंड इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि अगर माउस वेट एक्सप्लेन नहीं करती है माउस साइज को,
तो लीनियर रिग्रेशन लगाने का और मॉडल बनाने का, लीनियर मॉडल बनाने का कोई फ़ायदा होता है नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप में ही नहीं है, अगर दे आर नॉट डिफाइनिंग ईच अदर बाई इवन अ लिटिल बिट, अगर दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ज़ीरो होता है, तो फिर कोई रीज़न ही नहीं बनता है कि हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करें। तो वी कैन से दैट सम ऑफ द वेरिएशन इन द माउस साइज इज एक्सप्लेन्ड बाय द माउस वेट। अभी जो आर स्क्वायर्ड वैल्यू है हमें ये बताती है कि कितना वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन होता है माउस वेट से। हाउ मच वेरिएशन of mouse size can be explained by taking the mouse weight into account. That is, how much is the dependent variable under the influence of independent variable. तो अभी r स्क्वायर्ड वैल्यू कैसे निकलेगा हमारा, वेरिएशन ऑफ मीन। ये जो r स्क्वायर हम निकाल रहे हैं बाय द वे, ये r स्क्वायर्ड वैल्यू है हमारा पूरा लीनियर मॉडल के लिए। दिस इज नॉट फॉर सिंगल इंडिविजुअल लाइन। हमारा जो फाइनल मॉडल बनाया है हम उसका r स्क्वायर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वेरिएशन अराउंड मीन subtracted by variation around the fit line divided by variation around the mean। हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएशन की जगह वो सम ऑफ स्क्वायर रेसिजुअल बन जाएगा, एस एस मीन माइनस एस एस फिट डिवाइडेड बाई एस एस मीन। अगर हम इसे देखें हमारा ग्राफ में कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलता है कि हमारा जो वेरिएशन अराउंड मीन है वो है 9.8। हमारा सम ऑफ स्क्वायर अराउंड द मीन है 100, और हमारा जो लीस्ट फिट लाइन है, लीस्ट स्क्वायर फिट लाइन है, जो सबसे परफेक्ट फिट होता है इस डेटा सेट में, अगर हम उसका वेरिएशन देखें, उसका वार फिट देखें, दैट इज 2.8, और अगर उसका सम ऑफ स्क्वायर देखें वो होता है 30, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर्ड टू द मीन। तो हम अगर आर स्क्वायर निकालें इसका, कि वार मीन माइनस वार फिट डिवाइडेड बाय वार मीन, आर स्क्वायर्ड इज कमिंग आउट टू बी 0.7 विच इज 70%। तो इससे ये चीज़ साबित होता है कि देर इज 70% रिडक्शन इन वेरिएंस व्हेन वी टेक द वेट इनटू अकाउंट, राइट। तो इसे हम दूसरे तरीके से इस तरह फ्रेज कर सकते हैं कि माउस का जो वेट है इस ग्राफ में, हमने जो अभी ग्राफ देखा उसमें माउस का वेट है वो 70%, उसका जो माउस वेट का जो 70% इन्फ्लुएंस है वो माउस साइज को डिटरमाइन करती है। माउस वेट एक्सप्लेन्स 70% ऑफ वेरिएशन इन माउस साइज। अभी जो आर स्क्वायर्ड है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत टाइम देखा जाता है, इवन हर एक लीनियर मॉडल में आपको आर स्क्वायर्ड वैल्यू देखना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी आर स्क्वायर्ड जो है गलत हो सकता है। तो हमें जो पी वैल्यू है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है कि पी वैल्यू क्या है। पी वैल्यू जो है हमें एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देता है आर स्क्वायर की। तो अगर हम पी वैल्यू निकालें उसके पहले हमें एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ जो होता है, एफ इज इक्वल टू द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द वेरिएशन इन द माउस साइज एक्सप्लेन्ड बाय माउस वेट divided by variation in the dependent variable not explained by the independent variable। मतलब वेरिएशन इन द माउस साइज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय माउस वेट। तो इसका जो फॉर्मूला है एस एस मीन माइनस एस एस फिट डिवाइडेड बाई पी फिट माइनस पी मीन डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एस एस फिट डिवाइडेड बाई एन माइनस पी फिट। अभी जो पी फिट और पी मीन है ये है पैरामीटर्स। पी फिट है पैरामीटर फिट लाइन का, पी मीन है पैरामीटर मीन लाइन का। हम जो लाइन बनाए हैं, दो पैरामीटर्स आए थे ना उसमें 1.3 और 0.37, ये जो दो पैरामीटर है इससे हमें मालूम चलता है कि पी ऑफ फिट है 2, और हमने जो मीन का जो लाइन बनाया था, वाई मीन जो है हमारे पास वो है एक ही इसमें पैरामीटर है, क्योंकि इसका स्लोप तो 0 है एक्स का। यहाँ पे जो हमारे पास 1.3 स्लोप है, लेकिन मीन लाइन में तो हमारे पास स्लोप है ही नहीं ना। मीन लाइन में वी हैव द स्लोप 0, तो स्लोप 0 होने से हमारे पास एक बस वाई इंटरसेप्ट का पैरामीटर बचता है, तो पी मीन इज इक्वल टू 1।
तो अगर फिट अच्छा होता है तो f विल बी अ लार्ज नंबर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय अ स्मॉल नंबर इन डिनोमिनेटर। अभी p वैल्यू हम f से कैसे फाइंड करते हैं वो थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है। हम बहुत सारे ऐसे सैम्पल साइज लेते हैं और उसका एक 1f डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। अगर हम बहुत सारे सैम्पल साइज लेते गए एंड उन्हें प्लॉट करते गए तो एक ऐसा जो दिख रहा है आपको, ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। ओके, ऐसा एक बनेगा, शायद ऐसा भी एक बने, ठीक है ना। और ये सब टेबल का एक, इसका भी एक मीन निकलेगा जो ये सारे डेटा पॉइंट्स को सिंगल हैंडेडली रिप्रेजेंट कर सके अलग अलग चीज़ों के अकाउंट में रखते हुए। और उससे हम लाइन, उस लाइन से, ये सब जो लाइन है उस लाइन के जो मीन लाइन है उस लाइन से हम p वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। The p value will be smaller if there is more sample size as compared to the equation. और ये जो लाइन है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिटरमाइन करेगा एक स्लोप का, ठीक है। तो ऐसे करके हम p वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें p वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जानना है r स्क्वायर का। क्योंकि आप देखेंगे कभी कभी डेटा सेट ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे r स्क्वायर बहुत अच्छा होता है, मगर r स्क्वायर 90% तक भी जा सकता है, मगर उसका कुछ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि डेटा सेट ही क्रिकेट है। तो वैसे डेटा सेट में r स्क्वायर का स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस निकालने के लिए वी मस्ट नो द p वैल्यू। जहाँ तक बात है मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग जो हम करते हैं कंप्यूटर्स में, वी हैव न्यूमरस लाइब्रेरीज आउट देयर टू हेल्प अस विद दैट। कंप्यूटर्स आज इतने एडवांस हो गए हैं कि हमें लीनियर रिग्रेशन भी स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता है, देयर आर मॉडल्स प्री बिल्ट फॉर दैट। बट ये वीडियो इसलिए ज़रूरी था कि तुम लोगों को एक आइडिया बन सके कि लीनियर रिग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो 2-3 लाइन कोड लिख के जो हो रहा है उसके पीछे में क्या क्या काम चल रही है। एंड दिस आई होप कि ये वीडियो से आपको क्लियर है कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ली स्क्वायर फिट मेथड क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है और p वैल्यू क्या होता है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।